ऊंचाइयों को छूना हर व्यक्ति की इच्छा होती है और कई बार जहां सांस लेना मुश्किल हो जाए वहां लोग वापस लौट आते हैं, यानी जिस मुकाम पर पहुंचने की सोचते हैं वहां से वापस लौटते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता प्रवीण राज जी ने 17,000 मीटर पहाड़ों पर ऊंचाई तय की है और काफ़ी मुश्किलों भरा ये सफ़र था। बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रवीण राज जी हैं। ये बताइए भैया, आप कब से ये ऊंचाई पर चढ़ना आपने शुरू किया था, कहाँ तक पहुँचे और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? लगभग पिछले 1.5-2 महीने से मैं इस ट्रैक के लिए तैयारी कर रहा था, ईवीसी बेस कैंप की। क्योंकि एक जटिल ट्रैक है, इसको हर एक माउंटेनियर जो चढ़ना चाहता है वो सबसे लास्ट में इसको ऑप्शन को चुनता है कि इसको सबसे लास्ट में चढ़ा जाए, जब तक 3-4 ट्रैक वो कवर कर ले। लेकिन आप सब लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से लगभग मुझको लगा था कि अगर हुआ तो बीच में से वापस भी आना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम समय में हम, क्योंकि लगभग 8 दिन टोटल चढ़ाई रहती है इसमें, और लगभग 110 किलोमीटर का पूरा ट्रैक रहता है चढ़ाई का। तो बेस कैंप 1 तक पहुंचने में हम लोगों को 8 दिन लगते हैं, फिर बेस कैंप 2 का रास्ता होता है। तो लगभग आप अंदाज़ा अगर हाइट का लगाएं तो ऐसे लगाइए, जो कमर्शियल फ्लाइट हम उड़ती हैं हवा में, वो 19,000 फीट पे उड़ती हैं, और 19,000 फीट तक हम लोग पैदल उसी रास्ते से। जबकि ऑक्सीजन लेवल अगर हम कहें तो आम लोगों का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 98-99 आपका जनरली आप मेज़र करेंगे तो आएगा। हम लोग उस समय जिस क्लाइमेट में थे तो वहाँ हमारा जो ऑक्सीजन लेवल था वो ड्रॉप होते होते 75, 72, 70 तक पहुँच जाता है। तो काफ़ी सारी हार्डशिप ऐसी आती हैं कि ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इसके आगे हम लोग नहीं चलना चाहिए, या ना जाना अगर हेल्थ के लिए अच्छा भी है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रोल इसमें मेंटल प्रिपरेशन का होता है, कि अगर आप मेंटली तौर पर आप चैलेंज फोकस्ड हैं कि अगर आपको अचीव करना है तो वो इतनी हार्डशिप नहीं आती। लेकिन मैं फिर कहूँगा सब लोगों से, जो भी लोग आगे इसको ट्रैक को करना भी चाहते हों, प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, आपके संग गाइड होना बहुत ज़रूरी है, मेडिकल फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ हम लोग जब जब एक पॉइंट पर पहुँच रहे थे तो मेरे हर एक समय पे हेलीकॉप्टर का इवैक्यूएशन की स्थिति हम लोगों ने परमानेंट बना रखी थी। तो टिल जब तक मैंने वो रीच किया, हर एक पॉइंट पे मेरे लिए हेलीकॉप्टर प्रिजर्व मोड में रहता था। तो आई थिंक ये सबसे मेन चीज़ है कि अपनी सेफ्टी को भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो क्योंकि आप बीच में अगर ज़्यादा कोशिश करेंगे और रिगरेसली कोशिश करेंगे, क्योंकि शरीर आपका है, आपको ज़्यादा पता होता है अपने बारे में, अगर लग रहा है कि वो नहीं रीच कर पा रहा तो आपको ड्रॉप आउट करना आसान होना चाहिए। काफ़ी जोखिम भरा सफ़र था। बताते हैं, लोगों का कहना यह भी है कि वहाँ ऐसी स्थिति में कई सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, डेड बॉडियाँ भी वापस नहीं आती वहाँ से। तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा था कि मैं अपनी जान से खिलवाड़ टाइप का एक तरीके से कर रहा हूँ? हाँ, देखिए अगर उसको वैसा देखेंगे तो बट ऑब्वियस है, ऐसा लगेगा कि आप लोग अपनी चिंता ना करके एक बस एक आपने मुकाम को आपको अचीव करना है। लेकिन कुछ स्थिति तो ऐसी होती हैं, क्योंकि और भी लोग जब आपके संग के करते हैं, क्योंकि कई लोग वहाँ यूएसए से, यूके से, कई सारे बाहर के विदेशी लोग थे जो बीच बीच में कई सारा रेस्ट लेके कोशिश करते थे और नहीं अचीव कर पाते। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई कनेक्शन ऐसा होता है, जब आपको एक जगह कोई बुलाती है तो आपकी एक पावर काम करती है, विल पावर काम करती है। और जब हम वो दृश्य भी देखते थे, क्योंकि वहाँ ऐसी जगह भी कहीं थी जहाँ कोई आपका रास्ता नहीं होता था, क्योंकि रास्ता आपको खुद ही बनाना है। हो सकता है कोई आदमी इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, जो भी आपको सूटेबल कर रहा है तो आपके ऊपर छोड़ते थे कि आपको जिस रास्ते से जाना है, क्योंकि आपकी बस टारगेट आपको दिखाते थे कि वो टारगेट है, वहाँ हमें पहुँचना है, और कैसे पहुँचना है ये लोग आप डिसाइड करें। लेकिन धीरे धीरे शायद 3-4 दिन में मेरी जो ऑक्सीजन लेवल थे वो स्टेबल होना स्टार्ट हो गए। और बाय गॉड ग्रेस, मतलब भगवान की दुआ से ऐसा भी है कि कहीं भी हमको वॉलिनी, मूव, स्प्रे, पट्टी बांधने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, और मैं आप लोगों के बीच सकुशल बैठा हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि भगवान की इसमें बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जनरली ऐसी नहीं है कि इसमें सोचा और कर गए। इसमें बहुत सी बाहरी शक्तियाँ काम करती हैं, तब आके आप ये मुकाम हासिल कर पाते हैं। तो आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता प्रवीण राज थे। उन्होंने 17,000 मीटर सफ़र तय करने के बाद अलीगढ़ वापस आ गए और इसका श्रेय वो ईश्वर को दे रहे हैं। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रमोद कुमार।